हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 8 में लिखे वाक्यों के इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। इस एक्सरसाइज के जो वाक्य हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड किए गए हैं, ए, बी, सी और डी। सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन में लिखे वाक्यों के ट्रांसलेशन देखेंगे जो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेक्शन के वाक्य लिखे हुए हैं। सबसे पहला है, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 8 के सेक्शन ए में, वे सारे के सारे सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हैं जिसमें हम नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसके लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट फिर प्लस में कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। इस प्रकार से सिंपल नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहला है, गरीब लोग बेईमान नहीं होते। गरीब लोग की बात हो रही है तो द पुअर कहते हैं इसे, गरीब लोगों को। तो द पुअर आर, क्योंकि बहुवचन में आ जाता है द पुअर, है ना, इसीलिए आर का यूज़ करेंगे। द पुअर आर नॉट, गरीब लोग नहीं होते हैं, क्या नहीं, बेईमान। बेईमान को कहते हैं डिसऑनेस्ट, ठीक ना। द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। फिर अगला है, सांप वफादार नहीं होता। सांप वफादार नहीं होता। द स्नेक, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए द स्नेक इज नॉट, है ना। द स्नेक इज नॉट, सांप वफादार नहीं होता। वफादार को कहते हैं फेथफुल, ठीक ना। द स्नेक इज नॉट फेथफुल, सांप वफादार नहीं होता। फिर अगला है, साधु बेईमान नहीं होते हैं। साधु, है ना, सेंट्स, क्या लिखेंगे क्योंकि प्लूरल है तो सेंट्स आर नॉट, साधु नहीं होते हैं। सेंट्स आर नॉट, साधु नहीं होते हैं, क्या नहीं, बेईमान यानी डिसऑनेस्ट, ठीक ना। सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट, साधु बेईमान नहीं होते। फिर है, मनुष्य अमरशील नहीं होता। मनुष्य, मैन इज नॉट, मनुष्य नहीं होता है, क्या नहीं, अमरशील, इमोर्टल, है ना, अमरशील को कहते हैं इमोर्टल। मैन इज नॉट इमोर्टल, मनुष्य अमरशील नहीं होता है। फिर है, कोयल उजला नहीं होती, उजली यहाँ पे लिखेंगे, कोयल उजली नहीं होती। कोयल को क्या कहते हैं, कुकू, है ना। आप क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है इसीलिए द कुकू इज नॉट, कोयल उजली नहीं होती है। द कुकू इज नॉट, कोयल नहीं होती है, क्या नहीं, उजली यानी वाइट, सफेद। द कुकू इज नॉट वाइट, कोयल उजली नहीं होती। फिर है, दूध काला नहीं होता। दूध, मिल्क, क्योंकि मटेरियल नाउन है ना, मिल्क इज नॉट, दूध नहीं होता क्या, काला को क्या कहते हैं, ब्लैक, है ना। मिल्क इज नॉट ब्लैक, दूध काला नहीं होता। सोना, फिर है, सोना काला नहीं होता है। सोना काला नहीं होता है, सोना भी एक मटेरियल नाउन है इसलिए गोल्ड इज नॉट, सोना नहीं होता है, क्या नहीं, काला, तो ब्लैक, सोना काला नहीं होता, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। कुछ गायें सीधी नहीं होती। कुछ गायें, सम काउज आर नॉट, कुछ गायें नहीं होती है, क्या नहीं होती है, सीधी यानी सिंपल या जेंटल कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं, सिंपल, है ना, सिंपल यानी जेंटल कह सकते हैं इसे। सम काउज आर नॉट सिंपल, कुछ गायें सीधी नहीं होती। फिर है, माँ क्रूर नहीं होती है, तो माँ, तो द मदर इज नॉट,
द मदर इज नॉट, माँ नहीं होती है, क्या नहीं, क्रूर यानी क्रूल, क्रूल है ना, निर्दयी जिसे बोलते हैं। द मदर इज नॉट क्रूल, माँ क्रूर नहीं होती है। फिर है मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, तो मैन, मैन इज नॉट, मैन इज नॉट, मनुष्य नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बैड, बुरा, बैड, जन्म से है ना, बाय बर्थ, बाय बर्थ, मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ, मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता। ठीक, तो एक्सरसाइज 8 के सेक्शन बी में लिखे वाक्य इस प्रकार से हैं। ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी येस नो क्वेश्चन, जिसे हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला होता है लिंकिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर होता है कंप्लीमेंट, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, तो इस संरचना के आधार पर हम इन सारे वाक्यों के ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक ना, सबसे पहला है क्या गायें सीधी होती है, गायों की बात हो रही है यानी बहुवचन में है, इसलिए इसका लिंकिंग वर्ब प्लूरल होगा आर, है ना, आर काउस, काउस, आर काउस क्या गाय होती हैं, आर काउस क्या गायें होती हैं, क्या सीधी, सीधी को हम जेंटल या सिंपल कह सकते हैं, सिंपल। ठीक ना, और लास्ट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह मार्क, है ना, आर काउस सिंपल, क्या गायें सीधी होती हैं। ठीक, फिर है क्या फल लाभदायक होता है, फल की बात हो रही है, तो फल को क्या कहते हैं, फ्रूट, जो कि एक मटेरियल नाउन है, और इसीलिए इस मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर में लिखा जाएगा, और इसीलिए इसके साथ लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, वो होगा इज फ्रूट, फ्रूट, इज फ्रूट यूजफुल, लाभदायक का मतलब होता है यूजफुल, इज फ्रूट यूजफुल, यूजफुल क्या फल लाभदायक होता है, इज फ्रूट यूजफुल क्या फल लाभदायक होता है। फिर अगला है क्या कुत्ता वफादार होता है, क्या, है ना, कुत्ता की बात हो रही है, क्या कुत्ता वफादार होता है, क्योंकि कुत्ता यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर लिंकिंग वर्ब इज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले लिंकिंग वर्ब हो रहा है ना। आपको अगर लिंकिंग वर्ब फाइंड करने में मुश्किल है, दिक्कत होता है, तो आप पहले सब्जेक्ट फाइंड कर लो, उसी के आधार पर आप लिंकिंग वर्ब भी फाइंड कर सकते हो। तो इज़ द डॉग, क्योंकि डॉग यहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन है, इज़ द डॉग क्या कुत्ता है, क्या है, वफादार या होता है, इज़ द डॉग फेथफुल, वफादार को क्या कहते हैं, फेथफुल, इज़ द डॉग फेथफुल क्या कुत्ता वफादार होता है। फिर है क्या गरीब परिश्रमी होते हैं, यहाँ गरीब का मतलब गरीब लोग से, है ना, इसलिए सब्जेक्ट लिखा जाएगा द पुअर, और द पुअर क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ लिंकिंग वर्ब भी प्लूरल लिखा जाएगा, वो होगा आर। तो आर द पुअर क्या गरीब होते हैं, क्या परिश्रमी, परिश्रमी को क्या कहते हैं, लेबोरियस, क्या गरीब परिश्रमी होते हैं, आर द पुअर लेबोरियस। फिर अगला है क्या सोना पीला होता है, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, गोल्ड, क्योंकि मटेरियल नाउन है ना, इसीलिए गोल्ड सिर्फ लिखेंगे, द नहीं लगाएंगे, और क्योंकि गोल्ड मटेरियल नाउन है हमेशा सिंगुलर होगा, इसीलिए लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर यानी इज गोल्ड येलो, क्या सोना पीला होता है, इज गोल्ड येलो। फिर क्या दूध मीठा होता है ना, तो दूध एक मटेरियल नाउन है, इसीलिए सिंगुलर होगा, और इसके साथ इज। और मिल्क की बात हो रही है, तो इज मिल्क क्या दूध होता है, क्या मीठा, मीठा को क्या कहते हैं, स्वीट, इज मिल्क स्वीट क्या दूध होता है, क्या स्वीट, क्या दूध मीठा होता है, इज स्वीट मिल्क, जा उल्टा बोल दिया, इज मिल्क स्वीट क्या दूध मीठा होता है। फिर क्या बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर चिल्ड्रेन, है ना, आर चिल्ड्रेन क्या बच्चे होते हैं, क्या नटखट, नॉटी, क्या बच्चे होते हैं, क्या नटखट, आर चिल्ड्रेन नॉटी क्या बच्चे नटखट होते हैं। फिर अगला है क्या धनी प्रसन्न
होते हैं, यहाँ धनी यानी अमीर लोगों की बात हो रही है, इसीलिए द रिच लिखते हैं इसको। द रिच का मतलब है अमीर या अमीर लोग, और चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए यहाँ पर प्लूरल लिंकिंग वर्ड। आर द रिच, क्या धनी लोग होते हैं क्या प्रसन्न, हैप्पी, हैप्पी। आर द रिच हैप्पी, क्या धनी लोग प्रसन्न होते हैं। फिर है क्या साधु दयालु होते हैं, यहाँ साधु की बात हो रही है, प्लूरल में है इसीलिए आर। आर सेंट्स, सेंट्स, आर सेंट्स, क्या साधु होते हैं क्या दयालु, काइंड। आर सेंट्स काइंड, क्या साधु दयालु होते हैं। फिर अगला है क्या आदमी मरणशील होता है, क्या, है ना। तो आदमी की बात हो रही है, सिंगुलर है इसीलिए इज पहले लिखेंगे, सिंगुलर लिंकिंग वर्ड। और मैन, इज मैन मॉर्टल, क्या आदमी मरणशील होता है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8 के सेक्शन बी में लिखे वाक्यों के ट्रांसलेशन लिखे जाते हैं। ठीक ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।